हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दुर्गा देवी कौन हैं। तो दुर्गा देवी कौन हैं इसके विषय में जब चर्चा करते हैं तो शास्त्रों में क्या कहा गया उस पर हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभरति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कहते हैं सृष्टि स्थिति साधन शक्ति रेखा। तो जो दुर्गा जी हैं वो इस जगत की जेलर हैं। एक्चुअली ये जो भौतिक जगत है एक प्रकार का इसको जेल कहा गया है। कोई कह सकता है हम तो जेल में नहीं हैं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में हम लोग सब जेल में ही हैं। तो इस जेल का जो जेलर हैं वो हैं दुर्गा देवी। दुर्गा देवी हमारे हर एक एक्टिविटी को बहुत बारीकी से ध्यान से नोट करती हैं और भगवान ने दुर्गा देवी को हमारे सुपरविजन के लिए लगाया हुआ है। दुर्ग मतलब किला, किला को देखने के लिए दुर्गा देवी है। तो इस भौतिक जगत में जब जीवात्मा सुधर जाता है तो दुर्गा देवी उसको रिकमेंड करती हैं भगवान के पास कि ये व्यक्ति सुधर गया है, इसको भगवान अपने धाम में बुला सकते हैं, यानी जेल के बाहर निकाल सकते हैं। जब तक व्यक्ति सुधरता नहीं है तब तक दुर्गा देवी उसको जेल में ही रखती हैं। जेल में जब हम दुर्गा देवी की पूजा आराधना करते हैं तो दुर्गा जी हमें बहुत सारी सुविधाएं दे देती हैं। जैसे एक जेलर जेल के अंदर आपको सुविधा दे सकता है, बैरिंग अच्छी दे सकता है, खाना अच्छा दे सकता है, आपको अंदर कुछ भी सुविधा दे सकता है जो चाहिए, मगर जेल से बाहर नहीं निकाल सकता जेलर हमें। तो ऐसे ही दुर्गा देवी हमें भौतिक जगत में जो ऑपुलेंस चाहिए, जो हमें ऐश्वर्य चाहिए, सब दे देंगी। धन देंगी, हमें विद्या देंगी, हमें ऐश्वर्य देंगी, हमें बल देंगी, सब कुछ देंगी। मगर उनको कहें दुर्गा देवी को हमें इस भौतिक जगत के बाहर भगवान के धाम बैकुंठ में भेज दीजिए, तब वो नहीं भेज पाएंगी। बोलेगी ये मेरा काम नहीं है, ये काम नारायण का है, विष्णु ये काम कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं हमें इस जगत से बाहर निकाल सकते हैं, बैकुंठ में ले सकते हैं, मगर दुर्गा देवी नहीं भेज सकती। दुर्गा देवी रिकमेंड कर सकती हैं भगवान को, अब ये व्यक्ति सुधर गया है, इसकी सजा भी माफ़ कर दी जाए, यानी भौतिक जगत से इसको अध्यात्म जगत में ले लिया जाए, मगर खुद नहीं भेज सकती। हाँ, यहाँ हमें अपुलेंस दे सकती हैं, यहाँ हमें सुविधाएं दे सकती हैं। तो कहा है कि दुर्गा जी के विषय में कहा गया कि छाया, जिस प्रकार से हमारी छाया हमारा अनुसरण करती है, हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो छाया में भी हाथ ऊपर उठता है, हाथ नीचे करते हैं तो छाया में हाथ नीचे होता है, ठीक उसी प्रकार से दुर्गा देवी वही चेष्टा करती हैं जो भगवान इच्छा करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रहेगा, इसकी सृष्टि और इसका पालन करना और इसका संहार करना, इस सभी को देख रेख का कार्य दुर्गा देवी का है, भौतिक जगत का। और इच्छा अनुरूपमपि यस्य चेष्टते सा, भगवान जो चेष्टा करते हैं, भगवान जो इच्छा करते हैं, दुर्गा देवी वही चेष्टा करती है, वही प्रयास करती हैं, भगवान की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करती हैं। आपने देखा था जब भगवान का जन्म हुआ था, आपने सुना होगा, जब भगवान का जन्म हुआ था तो उसके समय दुर्गा देवी को जो माया है, माया शक्ति को लेके आए थे वासुदेव जी और कंस को सौंपा था। तो कंस के हाथ से छूट के जब माया देवी छूट गई थी तो ऊपर दुर्गा का रूप लेके उन्होंने घोषणा किया था कि तू मुझे क्या मारने का प्रयास कर रहा है, तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है ना। तो भगवान के आदेश का पालन करते हुए दुर्गा देवी ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। तो भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान की इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं दुर्गा देवी। दुर्गा देवी हमको इस भौतिक जगत के सब अपुलेंस दे सकती हैं, मगर इस भौतिक जगत के बाहर नहीं निकाल सकती। जेल में कुछ भी मिल जाए रहेगा तो जेल में ही, जेल के बाहर निकलना बहुत आवश्यक है, यानी भौतिक जगत के बाहर जाना, अध्यात्म जगत में जाना बहुत आवश्यक है। और वो भगवान श्री नारायण की भक्ति करने पर हम अध्यात्म जगत में जा सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।